हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। सो बच्चों, आज से हमारा हम बिजनेस स्टडीज क्लास 11th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस और ये हमारा आज का वीडियो पार्ट 1 होगा इस चैप्टर के रिलेटेड। सो हमारे 3-4 पार्ट में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। हम बहुत ही आराम से करेंगे क्योंकि हमारे पास बहुत ही टाइम है। सो हम बहुत ही आराम से करेंगे। आप मेरे पूरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आराम से हम पूरा आपके एग्जाम से ये 2 दिन पहले हमारा हम सिलेबस कवर कर लेंगे दोस्तों। सो चलिए हमारी वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे बिजनेस का मीनिंग, सेकंड हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स का मीनिंग और थर्ड हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सो तीनों क्या होता है वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो दोस्तों चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे बिजनेस होता क्या है। सो आ जाइए, चलिए दोस्तों बिजनेस के मीनिंग की तरफ देखते हैं। बिजनेस रिफर्स टू एन ऑक्यूपेशन in which people regularly engage in activities related to purchase, production and sale of goods and services with a view of earning profits. So business क्या है? बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है। ऑक्यूपेशन का मतलब एक तरह का काम है जिसमें पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज, जिसमें जो पीपल होते हैं, जो बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं, वो इंगेज होते हैं एक्टिविटीज में, यानी वो काम करते हैं। किस तरह का काम करते हैं? परचेज करना। यानी परचेज बिजनेस में क्या किया जाता है? रॉ मटेरियल्स परचेज किया जाता है प्रोडक्शन करने के लिए। उसके बाद प्रोडक्शन, जो रॉ मटेरियल्स खरीदे थे हमने, उसका हम प्रोडक्शन करेंगे, यानी हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे ताकि सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमने प्रोडक्ट बनाया उसका हम सेल करें। क्यों? विथ ए व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट कमाने के लिए। और एक बार देखते हैं बिजनेस क्या है। बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है जिसमें जो लोग होते हैं बिजनेस करने वाले, वो एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं। कौन सा एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं? परचेज, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि उन्हें प्रॉफिट बचे। जो भी बिजनेस प्रॉफिट कमाने के लिए करा जा रहा है, जो भी एक्टिविटीज प्रॉफिट कमाने के लिए की जा रही है, उसे हम कहेंगे बच्चों बिजनेस। यहां पर हमारे बिजनेस का मीनिंग कवर हो गया। आप इतना लिख लीजिए, आपको 2 मार्क्स में पूछा तो आपको सारे मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। अब बढ़ते हैं हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस की तरफ। अब आपके माइंड में आ गया होगा, सर कैरेक्टरिस्टिक्स किसे कहेंगे? यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिया गया है वो किसे कहेंगे हम? सो बच्चों कभी भी याद रखिए, मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं, कभी भी याद रखिए, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर, कभी भी पूछा है तो समझ जाइए ये तीनों एक ही है और इसका मतलब होता है क्वालिटीज, यानी आपको उसकी क्वालिटीज बतानी है। यहां पर आपको बिजनेस के क्वालिटीज बतानी है। वैसे ही आगे जाके कुछ भी आता जाएगा तो समझ जाइएगा आप, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा जाए तो क्वालिटीज बतानी है। सो चलिए एक एक से हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है पैसे कमाने वाली चीज, यानी बिजनेस मेन किया जाता है पैसे कमाने के लिए। बिजनेस नहीं किया जाता है लव के लिए, अफेक्शन के लिए, सिंपैथी के लिए। बिजनेस मेन करते हैं पैसे कमाने के लिए। पैसा है तो बिजनेस है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी मेन बिजनेस में होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करके हम गुड्स, कस्टमर्स को गुड्स सेल करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्शन नहीं है, हम कंपनी वाले नहीं है, हम होलसेलर्स है, हम रिटेलर्स है, तो हम क्या करेंगे? प्रोक्योरमेंट करेंगे। प्रोक्योरमेंट यानी कंपनी के पास से गुड्स खरीदेंगे, हम होलसेलर है, होलसेलर से हम कस्टमर्स को बेचेंगे। सो कंपनी में प्रोडक्शन तो होता है। अगर प्रोडक्शन नहीं हुआ बिजनेस में, तो बिजनेस में क्या होता है? दूसरे के पास से प्रोडक्ट लेते हैं और अपने कस्टमर्स को बेचते हैं। कई का गुड्स भी हो सकता है। गुड्स में कोई भी आता है, पेन, मार्कर, फोन, लैपटॉप, एक्स्ट्रा बाइक्स, वो सब आते हैं गुड्स में। अब सर्विसेज का मतलब होता है जो हम देख नहीं सकते, जैसे बैंकिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज, ये सब सर्विसेज में आता है। ये हो गया हमारा सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हम प्रोडक्शन या तो फिर प्रोक्योरमेंट करते हैं। थर्ड है सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा बिजनेस मेन करते हैं हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। यानी बिजनेस का मतलब होता है सेल करना। सेल किया जाता है पैसे लेके या तो फिर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर पैसे लेके नहीं किया जा रहा बिजनेस, तो उसके पास से हम एक प्रोडक्ट लेंगे, हमारा प्रोडक्ट हम दूसरे को देंगे। ये हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है। फोर्थ देखिए
डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो बच्चों, आपके माइंड में आता होगा, आपने एक मोबाइल लिया होगा 5000 का और आपने बेचा होगा 7000 में, आप बोल रहे हो दिस इज बिजनेस। नहीं बच्चों, इसे हम बिजनेस नहीं कहेंगे, आपका एक सिंगल ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर आप रेगुलर बिजनेस करोगे तो आप उसे बिजनेसमैन कहोगे। अगर आप फोन के डीलिंग का बिजनेस है तो आप बिजनेस है, रेगुलर आप फोन ले रहे हो बेच रहे हो तो आप बिजनेस कर रहे हो। एक सिंगल ट्रांजैक्शन बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, प्रॉफिट अर्निंग। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स तो यहां आया भाई, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा प्रॉफिट अर्निंग। मेन बिजनेस किया जाता है प्रॉफिट कमाने के लिए। बिजनेसमैन बहुत ही सारे एफर्ट्स डालता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए। अगर ज्यादा दिन तक बिजनेस को अगर प्रॉफिट नहीं मिलता गया तो ज्यादा दिन बिजनेस नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा। सो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉफिट अर्निंग। उसके बाद देखिए अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न यानी एक बिजनेसमैन क्या करता है, बिजनेस सेट करता है, बिजनेस में पैसा डालता है, लेकिन उसे नॉलेज नहीं होती कि आगे जाके मुझे प्रॉफिट मिलेगा भी या नहीं भी। प्रॉफिट जाके आगे मिल भी सकता है या तो फिर नहीं भी मिल सकता है। ये एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस का। आपको नॉलेज नहीं होता, वैसा अगर हर बिजनेस में अगर प्रॉफिट रहा तो हर कोई आज बिजनेसमैन होता था। अगर बिजनेसमैन में रिस्क है, बिजनेस में रिस्क है, इसीलिए हर एक बिजनेसमैन सक्सेसफुल नहीं होता है। सो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न यानी नॉलेज नहीं होता कि हमें बिजनेस जाके रिटर्न कितना देगा इन फ्यूचर। उसके बाद लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, एलिमेंट ऑफ रिस्क। यानी जहां भी बिजनेस रहता है वहां पर रिस्क तो होता है। अगर रिस्क आया तो समझ लीजिए आपका लॉस पक्का है। अगर आप रिस्क को कितना हैंडल करेंगे वो एक बिजनेसमैन को और एक मैनेजर को डिपेंड करता है। अब रिस्क बहुत ही तरह से एक बिजनेस को आ सकता है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, कस्टमर का फैशन चेंज हो गया, या तो फिर आपके मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गए, कंपनी में चोरी हो गई, कंपनी में आग लग गई, आपके जो एम्प्लॉयज है वो स्ट्राइक पे है, काम बंद कर दिए हैं, कंपनी में चोरी हो गई। ऐसे कुछ रीजंस जो आपको एक बिजनेस को रिस्क ला सकते हैं। सो दोस्तों, ये पार्ट में हमने देखा। सेकंड पार्ट में हम सारे कैरेक्टरिस्टिक्स यानी क्वालिटीज डिस्कस किए हम हमारे बिजनेस की। सो बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के। सो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा, सर हमें तो इसके बाद ये टॉपिक नहीं है, हमें डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन है, आप ये क्यों करा रहे हो, ये तो लास्ट में है। सो बच्चों, अगर आपको बिजनेस का अगर एक ही टॉपिक अगर एक साथ रहेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर हम अलग अलग पार्ट में यही डिस्कस करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। इसीलिए मैंने क्या किया, अगर बिजनेस का हो रहा है तो कैरेक्टरिस्टिक्स और ऑब्जेक्टिव्स अगर एक साथ रहेंगे तो आपको अच्छे से समझने आ जाएगा बोल के मैंने ऑब्जेक्टिव्स भी इसी वीडियो में ले लिए हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है सर? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है उद्देश्य यानी पर्पस। मेन बिजनेस करने का पर्पस क्या है एक बिजनेसमैन का। अब यहां पर आपको यहां पर लेसन में ही है, पर्पस आपको बताना है। पर्पस यानी ऑब्जेक्टिव्स यानी पर्पस, सेम ही है दोनों। सो फर्स्ट है मार्केट स्टैंडिंग। एक बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है जितने भी उसके कॉम्पिटिटर्स उसके साथ के बिजनेस कर रहे हैं मार्केट में, वो सब में टॉप रहे, यानी उसकी पोजीशन हाई रहे, उसे कहेंगे हम मार्केट स्टैंडिंग। हर एक बिजनेसमैन एम करता है कि ताकि उसका प्रोडक्ट मार्केट में टॉप रहे या तो फिर उसका बिजनेस मार्केट में टॉप पोजीशन पर रहे। सो बच्चों, सेकंड ऑब्जेक्टिव है इनोवेशन। कोई भी बिजनेस एक मार्केट में ऑपरेट कर रही है तो उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि वो नए नए प्रोडक्ट मार्केट में लाए, जो प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं उन प्रोडक्ट के हिसाब से अपना भी बिजनेस चले। अगर मार्केट में नए नए चेंजेस आए तो आपको भी चेंजेस करना जरूरी होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, पहले कौन से थे, पहले कीपैड के फोन थे, उसके बाद एंड्रॉयड आया, उसके बाद अब आईफोन आया। अगर आप चेंजेस करते रहे, आप इनोवेशन करते रहे तो भी आपने बिजनेस का प्रॉफिट कमाना है। अगर आप इनोवेशंस नहीं करते गए तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। सो हर बिजनेस एक उम्मीद करता है, हर बिजनेस का एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि बिजनेस इनोवेटिव करते जाए, टाइम टू टाइम इनोवेशन होता जाए बिजनेस में। उसके बाद थर्ड देखिए प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है प्रोडक्शन, यानी जो बिजनेस में प्रोडक्शन होता है। अब जैसे रॉ मटेरियल्स अंदर जाते हैं, इनपुट अंदर जाता है, बाहर आउटपुट आता है, बाहर प्रोडक्शन आता है, यानी फाइनल प्रोडक्ट बाहर आता है। सो हर एक बिजनेस का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो बिजनेस का ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकले, ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्शन करे अपने मिनिमम रिसोर्सेस के साथ, यानी रॉ मटेरियल्स कम जाए, आउटपुट ज्यादा है। ये बिजनेस का मेन मकसद होता है। सो थर्ड है प्रोडक्टिविटी। हर बिजनेस हर चाहता है, हर कंपनी चाहती है कि उसका ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। उसके बाद फोर्थ देखिए
फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। हर एक कंपनी के पास ये फिजिकल रिसोर्सेस होना और फाइनेंशियल रिसोर्सेस होने की उम्मीद करती है, पर्पस करती है। जैसे फिजिकल रिसोर्सेस में आता है मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट, बिल्डिंग और सारे इक्विपमेंट्स, ये सब फिजिकल रिसोर्सेस में आता है। सेकंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस यानी पैसा चाहिए सारे अपने काम या तो फिर सारे जो कंपनी के काम होते हैं या बिजनेस के काम होते हैं वो आगे बढ़ाने के लिए। सो हर एक कंपनी का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि उसके पास अच्छे से अच्छे फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो ताकि वो कंपनी की एक्टिविटीज स्मूथली और अच्छे से कर पाए। उसके बाद फिफ्थ ऑब्जेक्टिव यहां पर देखिए अर्निंग प्रॉफिट, यानी मेन मकसद कंपनी का मेन उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना। अगर कंपनी ज्यादा दिन तक प्रॉफिट नहीं कमाती गई तो मार्केट में ज्यादा दिन तक सरवाइव नहीं कर सकेगी। सो हर एक बिजनेसमैन का एम होता है कि वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए, इसलिए वो अपना ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स एक बिजनेस में डालता है। उसके बाद देखिए सिक्स्थ है मैनेजर्स परफॉर्मेंस एंड डेवलपमेंट। हर एक बिजनेस का एम होता है कि उसका मैनेजर अच्छा हो और अच्छी परफॉर्मेंस हो, क्योंकि जो भी काम करता है प्लानिंग से लेके, कंट्रोलिंग से लेके, कोऑर्डिनेटिंग से लेके सारा काम मैनेजर करता है। सो एक कंपनी का, एक बिजनेस का भी एक काम होता है कि अपने मैनेजर को मोटिवेट रखे, अपने मैनेजर को हमेशा से गाइड करे कि ये तुझे करना है, ये एक्टिविटी से, ये प्लानिंग से हमें ये अचीव करना है। अगर मैनेजर अच्छे से परफॉर्मेंस करेगा तो ही हमारे कंपनी का अच्छे से डेवलप हो पाएगा। उसके बाद देखिए सेवंथ है वर्कर्स परफॉर्मेंस एंड एटीट्यूड। अब जो मैनेजर के नीचे इंप्लॉयज आते हैं, इंप्लॉयज के नीचे वर्कर्स आते हैं, लेबर्स आते हैं, आपके कंपनी का मेन प्रॉफिट डिपेंड करता है इन वर्कर के तरफ। अगर वर्कर अच्छे से काम करेंगे तो ही आपके कंपनी का या तो फिर आपके बिजनेस का प्रॉफिट बनेगा। सो यहां पर मैनेजर की और बिजनेस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपके वर्कर्स को गाइड करे, मोटिवेट करे, उनका पूरा जो एटीट्यूड रहता है पॉजिटिव में कन्वर्ट करे। पॉजिटिव में एटीट्यूड रहेगा तो कंपनी का भी प्रॉफिट अच्छे से बढ़ेगा। ये अच्छे से काम करेंगे तो ही कंपनी का या तो फिर बिजनेस का प्रॉफिट अच्छे से बढ़ेगा। उसके बाद एट्थ देखिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मार्केट में बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, जो सोसाइटी में बिजनेस ऑपरेट कर रहा है, उस सोसाइटी के प्रति बिजनेस का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस सोसाइटी का वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करे। अब जैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करके, और साथ ही साथ छोटे स्कूल्स बनाए, क्लिनिक्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, रोड फैसिलिटीज करें। ये छोटे छोटे फैसिलिटीज करके एक बिजनेस अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा कर सकता है और उसका एक मकसद होता है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने का। सो दोस्तों ये थे हमारे 8 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। सो बच्चों आई होप आपको आज का वीडियो समझने आ गया होगा। आज के इस वीडियो में हम बिजनेस का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, तीनों टॉपिक आज के इस वीडियो में हमने कवर किया है। दोस्तों आगे के पार्ट्स भी आपको आती जाएंगी, इस चैनल के साथ बने रहिए। अगर नए देख रहे हैं तो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट भी मिल जाएगा। एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज के सारे क्लासेस आपको एक ही जगह मिल जाएंगे दोस्तों। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे ऐसे वीडियोस आती जाएंगी। थैंक यू सो मच बच्चों।